नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है ज़ुहैब और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टुडे। ब्रेकिंग टुडे पर इस वक्त मैं एक मूवी का रिव्यू लेकर आया हूं जो कि स्कैम 1992 है। 1992 के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैम को वेब सीरीज़ पर उतारा गया है। जल्द ही इसने हाई रेटिंग का तमगा भी ले लिया। बहरहाल आइए आपको बताते हैं कि इस वेब सीरीज़ में सब कुछ कैसा रहा है। कहानी के बारे में अगर हम बात करें तो कहानी 1992 के फाइनेंशियल स्कैम से जुड़ी हुई है। यानी 1992 में एक फाइनेंशियल स्कैम हुआ था जिससे जुड़े हुए शख्स हर्षद मेहता की एक तरह की ये बायोग्राफी है। एक आदमी जो स्टॉक एक्सचेंज में जॉबर्स की नौकरी से काम शुरू करता है और स्टॉक एक्सचेंज का सबसे बड़ा बुल बन जाता है। ऐसा करने में वो RF डील यानी रेडी फॉरवर्ड डील जो होती है उसके कई लूप होल्स का सहारा लेता है। इसमें वो बैंक्स के बीच में जो प्रॉपर्टीज़ और पैसे होते हैं उसको वो घुमाता है एक बैंक से दूसरे बैंक को। जैसे आपके मोहल्ले में या आपके जानने में कई ऐसे लोग होंगे जो उधार लेते हैं, एक से लेके दूसरे को दिया, दूसरे से लेके तीसरे को दिया और पैसा घुमाते रहते हैं। उसी तरह का कुछ खेल इन्होंने भी किया था असल ज़िंदगी में। लेकिन जो लूप होल्स का वो सहारा लेता है उसमें वो फंस जाता है। अब पूरे मामले में अगर हम बात करें तो कहानी का जो ताना बाना बुना गया है वो सुमित वैभव और करण ने जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं उनकी मेहनत साफ दिखाई दे रही है कि किस तरह से उन्होंने स्क्रिप्ट पर मेहनत किया। हालांकि कहानी में सिर्फ हर्षद का जो वाइट शेड है वही दिखाया गया है। बार बार ये कहने की कोशिश की गई है फिल्म के अंदर कि हर्षद सिर्फ वो कर रहा था जो उस समय सभी स्टॉकर्स या मनी लॉन्डर्स करते थे, पर वास्तविकता में ये अपराध है और उसकी कोई सफाई नहीं पेश की गई है पिक्चर के अंदर। हालांकि कहानी कासी है, कहीं बोर नहीं करती है और आखिर तक बांधे रखती है। ये एक महत्वपूर्ण पहलू है कि पिक्चर में कहीं पे भी बोरियत नहीं होगी आपको। सबसे मज़े की बात एक बताता हूँ कि हमारे मोहल्ले में ठेलुआ घूमने वाले लौंडे अब खुद का हर्षद मेहता समझे लगे हैं। जब से ये पिक्चर देखी ने स्कैम 1992 जो सोनी लिव पर आई है, तो अब वो डायलॉग मार रहे हैं आजकल कि रिस्क है तो इश्क है। एक और डायलॉग बड़ा फेमस हो रहा है, कह रहे हैं कि मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ लेकिन जेब में लाइटर लेकर ज़रूर रखता हूँ धमाका करने के लिए। और तो और फ़ोन में शेयर वाला ऐप खोज कर 50 रुपया से लेकर 500 रुपया तक ट्रेडिंग भी शुरू कर दी है। तो कई सारे लड़के जो खाली घूम रहे हैं वो इससे प्रभावित हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो भी शेयर मार्केट के बुल बनेंगे हर्षद मेहता की तरह। अब पिक्चर में अभिनय और संगीत की बात करते हैं। अभिनय ज़बरदस्त है, इसकी कोई भी दो राय नहीं है। माध्यम कलाकारों ने ये फिर से सिद्ध किया है कि टैलेंट लाइमलाइट नहीं चाहता है। उम्दा परफॉर्मेंस रही है सबकी, किसी ने भी ज़रा सी भी ओवर एक्टिंग नहीं की है जो कहीं पे भी भद्दी लगती हो। इसके साथ हंसल मेहता का जो डायरेक्शन है वो अच्छा रहा है। सिनेमेटोग्राफी, डायलॉग राइटिंग मस्त हैं, एकदम बेहतरीन है। कुल मिलाकर ये वेब सीरीज़ अच्छी है। अच्छा अभिनय, बेहतरीन डायरेक्शन, कासी पटकथा, एक अच्छा कॉम्बो है। इसको देखें क्यों ये आपको बताया। अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कम वेब सीरीज़ में एक कहानी के दम पर खड़ा किया जाता है, जिसमें इसमें भी इसको कहानी के दम पर खड़ा किया गया है। इसमें ज़बरदस्ती की मारकाट, सेक्स और गालियाँ नहीं हैं। हालांकि हल्का फुल्का प्रयोग हुआ है लेकिन ज़बरदस्ती किसी चीज़ को भरा नहीं गया है ताकि बहुत ज़्यादा ओवर हो जाए। उन सब चीज़ों को नहीं किया गया है। साथ ही आप अगर इसे नहीं देख पा रहे हैं या नहीं देख रहे हैं तो उसका रीज़न ये है कि कुछ लोगों को पास अगर सब्सक्रिप्शन नहीं ले पा रहे हैं सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन, तो आप इसे देख नहीं पाएंगे। और सरकार ने सबसे बड़ी चीज़ ये है कि टेलीग्राम वाला वो चैनल बंद कर दिया है जिसमें मुफ्त में लिंक मिल जाते थे, लोग वहाँ से देख लिया करते थे। तो अब ये सॉल्यूशन आप ही को खोजना होगा। कुल मिलाकर ये वेब सीरीज़ देखने लायक है और इसको देखें तो आपको समझ में आएगा कि 1992 में एक मामूली जो मध्यम वर्गीय एक लड़का था उसने किस तरह से स्कैम किया, कैसे शेयर मार्केट का वो बिग बुल बना और उसके बाद में इस मामले की जांच CBI ने करी और कैसे वो इस पूरे मामले में फंसा। ये हमारा रिव्यू था स्कैम 1992 को लेकर।
आप इसके बारे में हमें राय ज़रूर दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी दूसरी खबर के साथ। धन्यवाद।